सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेरा बोर्ड से कुछ दिन पहले का व्लॉग। तो ये 15 फरवरी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये वाली वीडियो शूट की थी। तो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी अपना केमिस्ट्री का चैप्टर, क्योंकि गाइस मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा ना केमिस्ट्री पे ही ध्यान देना है। तो उसकी वजह से मैं अभी जितना टाइम पहले मेरे एग्ज़ाम से पहले उससे मैं केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना एग्ज़ाम्स पर फोकस करूँगी। तो मेरे बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं 19 फ़रवरी से। 19 फ़रवरी को मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है, पर हिंदी का तो हम 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसलिए मैं केमिस्ट्री पहले कर रही हूँ, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइज़। और फिर मैं हिंदी पे जाऊँगी। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, इसलिए 2 दिन मैंने हिंदी के लिए रखे हैं। सो गाइज़, मैंने ना यहाँ पर रात को कुछ 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं दिन में जो पढ़ती हूँ वो मेरी कोई इतनी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। तो मैं ज़्यादातर रात को ही प्रेफर करती हूँ पढ़ना, क्योंकि मेरे घर में रात को ही थोड़ा शांति वाला माहौल बनता है। क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना, इंडियंस, उन लोगों के घर में कुछ ऐसा माहौल होता है कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो बहन भाइयों को बहुत परेशान करते हैं। मेरी बहनें भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ दिन में। तो जब वो रात को सब सो जाते हैं, मैं जब ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि जब भी अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ और मुझे टाइम भी अच्छे से देती हूँ, माइंड में अच्छे से सब कुछ जाता है एकदम। और यहाँ पर मैं एनसीईआरटी भी रीड कर रही थी, साथ के साथ रिएक्शंस याद कर रही थी। सो गाइज़, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के पढ़ने का क्या टाइम है। आप लोग सुबह में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हो, या फिर आप लेट नाइट स्टडी मेरी तरह प्रेफर करते हो। मैं तो लेट नाइट स्टडी प्रेफर करती हूँ, और मुझसे सुबह में उठा भी नहीं जाता जल्दी। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ कि सुबह को जल्दी उठूँगी, पर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं रात को हमेशा लेट नाइट स्टडी करती हूँ। और आजकल बोर्ड्स हैं, तो उसकी वजह से मुझे और देर तक जागना पड़ता है रात को, कि अच्छी स्टडी हो जाएगी। चलो, सो गाइज, एज़ यू ऑल नो, हम लोगों का बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जो हमारी फ़िज़िकल होती है उसमें तो कुछ इतना वो नहीं होता। उसमें फार्मूलाज वगैरह होते हैं, अगर हम वो लोग अच्छे से कर लेंगे तो हमारे फ़िज़िकल के तो मार्क्स पक्के हैं। और इनऑर्गेनिक भी मुझे ठीक ही लगती है, पर मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ में आती। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम फ़िलहाल ऑर्गेनिक को ही दे रही हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी स्टडी टेबल पर नहीं बैठ के पढ़ रही थी। मैंने अपना एक अलग सेपरेट रूम कर रखा है। मैं वहाँ पे ये अपना ब्लैंकेट लेके और अपनी स्टडी, ये बेड वाली जो स्टडी टेबल होती है, इसके ऊपर आज मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं अपनी स्टडी टेबल पर नहीं पढ़ रही। सो गाइज़, मुझे अब बहुत देर हो गई थी पढ़ते हुए, तो मैंने सोचा कि अब टाइम देखते हैं कितना हुआ है। और फिर मुझे पढ़ते पढ़ते 2:30 बज गया था रात के। और जब मैं रात को अकेले पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाहर गई थी, मैंने एक वाटर ब्रेक लिया था। उसके बाद मैंने फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर मैं देखने लगी थी ये नितेश देवनानी सर की एक वन शॉट वीडियो। मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक का मैं आज एक वन शॉट देख लूँगी, पर फिर वो मैंने जैसे वीडियो लगाया, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वो सिर्फ डी ब्लॉक का था, उसमें एफ ब्लॉक नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब से देखते हैं, पर यूट्यूब पे भी मुझे कोई इतना अच्छा चैनल मिला नहीं इनऑर्गेनिक का। मुझे समझ में नहीं आता मैं इनऑर्गेनिक कैसे करूँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि मैं इनऑर्गेनिक का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लूँ। तो गाइस, मुझे कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा सा लेक्चर नहीं मिला, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए पोमोडोरो टेक्निक से टाइमर लगा दिया था, और फिर मैंने करना शुरू किया रिवीजन अपने नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन का रिवीजन दिन में एक बार तो ज़रूर करना होता है, चाहे आप कैसे भी करो। एक बार रीड कर लो या फिर एक बार लिख के देख लो, क्योंकि नेम रिएक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, इसलिए मुझे बार बार चीज़ों को याद करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं लिख कर भी देख लेती हूँ। क्योंकि जब हम लिख कर देखते हैं तो हमारे माइंड में वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, वो चीज़ जो हम लिख रहे होते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज जाता है हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, और सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन भी उसी चैप्टर में है। तो सबसे पहले मैंने हेलो एल्केन वाले चैप्टर के यहाँ पे नेम रिएक्शन रिवाइज किए थे, और मैं मैकेनिज़्म भी देख लेती हूँ साथ में, जिसकी वजह से थोड़ा एकदम अच्छे से याद हो जाए कि कैसे कैसे क्या हो रहा था इस रिएक्शन में। और फिर मैंने यहाँ पर किए अपने
ये वाला जो हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है, उसके भी मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया। मैं एक बार नोटबुक से पढ़ती हूँ, फिर उसे याद करती हूँ और फिर मैं उसे अपनी नोटबुक में लिख के देख लेती हूँ, तो इससे मुझे और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो अगर आप लोग भी ये ट्रिक करते हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, ये तो सभी करते हैं। सो गाइस, पोमोडोरो वाला टाइमर तो आप सबको पता ही होगा। इसके बाद हमें 5 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, पर वो जो ब्रेक था वो मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने उसमें ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि जब हम रात को पढ़ रहे हैं तो फिर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे उस टाइम को। तो वो मैंने ब्रेक नहीं लिया था और मैंने उसमें अपने जो नेम रिएक्शंस रह गए थे वो भी पढ़ लिए थे। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ मेरा 2 मिनट का टाइमर और रह गया था, जो ब्रेक वाला टाइमर मुझे मिला था। उसके लिए मैंने ये जो नेम रिएक्शंस मेरे रह गए थे, मैंने जल्दी जल्दी वो रिवाइज़ किए। सो गाइज़, ये वाला टाइमर मेरा पूरा हो गया था, पर मेरे 1-2 नेम रिएक्शन रह गए थे, जिसकी वजह से मैंने दूसरा टाइमर भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने ये जल्दी जल्दी अपने नेम रिएक्शन लर्न करके और अपनी नोटबुक में उतार दिए, ताकि एक बार मुझे और अच्छे से याद हो जाए। तो गाइज़, अगले दिन में मैं शाम को जब पढ़ने बैठी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि इसी व्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं। तो मैं जब शाम में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो फिज़िक्स के सारे डेरिवेशन की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो लगाई सचिन सर की, उसमें उसमें उन्होंने फ़िज़िक्स की दोनों बुक की सारी डेरिवेशन, चैप्टर नंबर 1 to 14 ऑल डेरिवेशन है। अगर आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसी से करी थी डेरिवेशन की प्रैक्टिस। तो मैंने सिर्फ ये देख लिया था कि उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो मैंने वो अपनी जो नोट्स हैं उसमें मार्क करके और फिर मैं उसको खुद प्रैक्टिस करने लगी थी। मैंने यही किया था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इनका देख के भी कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से वो समझा भी रहे थे साथ साथ, और डेराइव भी कर रहे थे इक्वेशंस को।
फिज़िक्स की डेरिवेशन करते करते हो चुका था डिनर का टाइम और फिर मम्मा ने बनाई थी आज बिरयानी, और बिरयानी इज़ माई फेवरेट एंड आई रियली लव इट। एंड अगर आपको भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस की बिरयानी फेवरेट है। तो खाना खाने के बाद मैं आ चुकी थी वापस अपनी स्टडी टेबल पे, और जो मैंने अब डेरिवेशन उस वीडियो से जो वन शॉट था उससे मार्क की थी इम्पॉर्टेंट मैं करने लगी थी उनकी प्रैक्टिस। और पहले मैं पेंसिल से कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे आज तक आदत है पेंसिल से काम करने की, बचपन में किया करते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पेन से ही करते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पर कर रही थी चैप्टर नंबर 1 की डेरिवेशन, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेरिवेशंस अच्छे से याद हो जानी चाहिए, और मैं जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो भी अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ एक लास्ट टाइम। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है, आपका रिवीजन कहाँ तक पहुँचा, आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, और आप लोग कैसे अपने बोर्ड्स को हैंडल कर रहे हो। आई होप कि हम सबके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएँ और हम लोग अच्छे परसेंटेज लेकर आएँ अपने 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर है स्कूल का। So guys, do let me know in the comment section that what are your plans for your future and for your career, and what you want to do in your life ahead after 12th. So guys, this was it for today's vlog and I hope कि आप लोगों को vlog अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर।